वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम RJ06 बोल रहे हैं। मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से हूँ और यहाँ पर जब भी कोई मरता है तो वो जिस जाति का होता है उन जाति वाले लोगों द्वारा परिवार पर मृत्यु भोज का दबाव बनाया जाता है। मेरे ख्याल से ये तो हर जगह पे ही होता है और ऐसी बहुत सी कुप्रथाओं पर पैसा बर्बाद करवाया जाता है। अगर आप गरीब हो तो आपकी ज़िंदगी किस्तें भरने में ही ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग इन सब चोचलों को पुण्य का काम मानते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सब धर्म के कारण होता है। तुम गौर से नोटिस करना, जो जितने ये जो धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं इनकी हालत देखना तुम। एकदम गरीब टाइप के लोग होंगे, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह भर भर के आते हैं। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ तो पैटर्न नोटिस करना। एक तो होते हैं मतलब उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक होता है, तो वो तो राफ्टिंग करने आते हैं या एक थ्रिल वाली एक्टिविटीज़ करने आते हैं, बंजी जंपिंग करने आते हैं। उनका ठीक है, वो एक दो आरती अटेंड कर लेते हैं या वो, हालांकि पर एकदम ही जो वो होते हैं एकदम भीड़ वाले जो होते हैं, मतलब भाई साहब ऐसी भीड़ भीड़ में आते हैं, वो क्या बोलूँ। समझो, ये सब जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी मेंटालिटी, वो डरे हुए लोग होते हैं, एकदम लेबर टाइप के दिखाई देते हैं। और क्या बोलूँ, मतलब ये हर धर्म में ऐसे ही आपको पाओगे। जो ज़्यादा ये सब फॉलो कर रहा होगा ना, ये सारी चीज़ें, धर्म और ये मजहब और ये सब, उसकी हालत देखना तुम। क्योंकि वो ये सब लोगों को अच्छे दिखने की नज़र के लिए करता है। पर ऊपर वाले को क्या ये सब दिखा के तुम इम्प्रेस करोगे क्या? ऊपर वाले को कि भाई तुम ठीक है यार, इंजॉय करो, अच्छा रहो। ये क्या है, क्या बोले थे, मृत्यु भोज। ज़िंदगी किस्तें भरने में ख़त्म हो जाती है। हाँ, यहाँ के लोग इन सब चोचलों को पुण्य का काम मानते हैं। यही तो बोल रहा हूँ, पुण्य का। और ये अच्छा दिखना और ये सब किसको ज़रूरत पड़ेगी? एक कमज़ोर व्यक्ति को। एक कमज़ोर व्यक्ति हमेशा हर किसी की नज़र में अच्छा दिखना चाहता है, ताकि बना के रखें भाई, सबसे ये रखें वो रखें। इसलिए वो दबाव में आके पैसे भर देता है, पैसे दे देता है इन सब चोचलों के लिए। तो फिर वो गरीब बना रहता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम गौर से नोटिस करना। शादी भी उनमें से एक ही है। शादी देखना, ये जो शादी पे इतना जो खर्चा होता है, एक टाइम के बाद इसको एकदम वो बोला जाएगा। अभी से मैं तो बोलना ये स्टार्ट कर दिया है, देखो। तो एक टाइम के बाद इसको बहुत ही वो माना जाएगा। देखो, तुम उधार लेके कोई कैसे इवेंट कर सकते हो यार? उधार लेके कोई जश्न मना सकते हो तुम किसी चीज़ का? लोग यार उधार ले लेते हैं, बताओ, उसकी किस्तें भरते रहते हैं। मतलब बाप जो है वो सारे पैसे उधार ले लेके शादी कर दिया, फिर बच्चे पे दबाव बनाएगा कि तू नौकरी कर, जॉब कर, हैं, तू गुलामी कर, और ये हेल्प कर, ये कर्जा चुकाने में हमने तेरी शादी कराई है। अरे भाई, तुमने कराई तो तुमने अपनी मर्जी से कराई, तुम खर्चा करो, तुम्हारी मर्जी थी। बेटों को कभी भी ये जो भी माँ बाप खर्चा करे ना, शादी में, त्योहार में, धर्म में, ये सब काम, कर्म कांड में, ये सब, कभी भी ऐसे माँ बाप की हेल्प मत करना। कभी भी मत करना। अकल ठिकाने आ जाएगी इनके कुछ अभी टाइम में ही। हाँ यार, मतलब तुम क्या है, ये बच्चों को तो भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो, EMI पे फंसा रहे हो। वो बेचारा दिन रात कुत्ते की तरह काम कर रहा है और तुम पैसे जला दे रहे हो सारे। मैं रोज़ देखता हूँ। मैं इसीलिए तो ये सब बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं इन सबको मैं वो बोलता हूँ, तुम इस चीज़ का इनको फ़ायदा नहीं दे सकते कि भाई जैसा उन्होंने देखा वैसा ही तो वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, स्टैंड लेना पड़ता है। और जो नहीं ले रहा उसके साथ मत रहो, सीधी बात है। कमज़ोर के साथ रह के तुम कमज़ोर बनोगे, गुलाम के साथ रह के गुलाम बनोगे, और फिर मेरे से पूछते हो कि तुम इसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। कमज़ोर के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होता भाई ज़िंदगी में। कमज़ोर व्यक्ति कमज़ोर होता है और वो प्रताड़ित होने के लिए उसका जीवन निश्चित होता है। उसको प्रताड़ना ही सहनी पड़ेगी, क्योंकि जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो तो काटेगा ही ना, वो तो बिल बनाएगा ही। इससे थोड़ी ना होता है कि तुम पुण्य का काम करने जा रहे हो तो वो केटरिंग वाला पैसे नहीं लेगा। तुमको तुम्हारा तो कटेगा ही। और तुम स्टैंड नहीं ले सकते अपने लिए, दो चार लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते, जूते नहीं मार सकते जो तुम्हारे पास आके ये सब बकवास कर रहे हैं, तो फिर तुमको ये सब सहना ही पड़ेगा। मैंने देखो सब लोगों को ब्लॉक कर दिया अपने जीवन से, सब लोगों को।
मेरा जब मन करता है, जिससे मन करता है, कुछ अनजान लोग जुड़ते हैं, जब तक मेरे को लगता है कि जब वो कुछ मैं सीख सकता हूँ तभी मेरा संपर्क होता है। मैं बेवकूफ़ लोगों से बातें नहीं करता, इमोशनल लोगों से बातें नहीं करता। मेरे को इमोशनल लोग, इमोशंस बिना फालतू के बेकार के इमोशन समझ नहीं आते। वो लोग बहुत ड्रामेटिक तरीके से कोई चीज़ बताएंगे, ओवर इमोशनल होके बताएंगे। मेरा फिर मतलब मैं ये सोचता हूँ कि तू इतना भारी ये क्या है, तुम्हारी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, इसीलिए किसी एक चीज़ को तुम इतना ज़्यादा बड़ा करके या वो करके बता रहे हो। कोई भी मतलब इमोशनल लोगों से एक तो दूर रहना तुम। जो भी इमोशनल लोग होते हैं ना, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कुछ नहीं होता इनके, अटेंशन के भूखे होते हैं ये इमोशनल लोग। भाई इतना क्या है, वो लाइफ चल रही है, उसे जियो मज़े से यार, क्या है इमोशन लेके बैठे हुए हैं। डर, लालच, अटेंशन के लिए काम करते हैं, अच्छा बनने के लिए काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जिस भी व्यक्ति में तुम्हें कुछ भी दिखाई दे, एक बार तो उसको वो बोलना, और फिर भी उसके नेचर में है कि वो वैसी ही बात करेगा, फिर उससे दूर हो जाना। वो तुम्हें ड्रेन कर देगा एकदम, तुम्हारे इमोशनली ड्रेन कर देगा, तुम्हें बेकार के थॉट में डालेगा। और ऐसी पिक्चरें भी मत देखना, कोशिश करना कि ऐसी पिक्चरें ना देखो और ऐसे कैरेक्टर की। जैसे कि कबीर सिंह का कैरेक्टर है कि कोई लड़की चली गई तो दारू पी रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देवदास में भी वो लड़की चली गई, दारू पी रहे हैं। और वो मोहब्बतें में वो ऐश्वर्या राय मर गई, वो वायलिन बजा रहे हैं, उसके प्यार में मर रहे हैं। जब तक है जान में वो चली जाती है, वो बॉम्ब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मैं टेस्ट करूँगा अपने, मेरे को ये बॉम्ब मार नहीं सकता, मैं बिना जैकेट के जाऊँगा, बॉम्ब डिफ्यूज़ करूँगा। ऐसा मतलब इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है लोगों को। मतलब समझ में नहीं आती यार, तुम क्या क्या सिखा रहे हो। ये इमोशनल होना सिखा रहे हो लोगों को बिना फालतू के। भाई इमोशंस ठीक है, एक हद तक ओके, एक हद तक ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं रहेंगे तो फिर ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो जाएगी फिर तो। लेकिन तुम ऐसा कि भाई तुम्हारे लफड़े पड़े हुए हैं, तुम इमोशनल कुछ कंटेंट देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, ये देख रहे हो, क्या है ये। कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाओगे, प्रैक्टिकलिटी से दूर चले जाओगे। प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, रैशनल बनो, उससे जीवन बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा। लिमिटेड मात्रा में लो अगर इमोशनल कुछ वो करना भी है तो, वरना क्या बोलेंगे। लोग काटने के लिए राज़ी हैं। मेरे को पता है मैं बिग बॉस शो को क्यों ज़्यादा वो बोलता हूँ, उससे मेरे को वो सीखने को मिलता है कि भाई इमोशन इमोशन गए भाड़ में, अपना फ़ायदा देखो। रोडीज़ में भी ऐसा ही वो, ऐसा कि मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ वो जिस एक हद को पार कर देगा ना, वो सब प्रैक्टिकलिटी और वो अपना फ़ायदा और वो सब, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। तो बैलेंस करना ज़रूरी है। मैं बिग बॉस शो से देखा, उससे मैंने बहुत सारी डिबेटिंग स्किल्स और वो सब सीखा काफ़ी, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से, कि भाई इमोशन इमोशन गए पहाड़ में, जब किसी को मौका मिलेगा तो वो बेटर पार्टनर की तरफ मूव हो जाएगा, जब किसी को मौका मिलेगा तो पैसे के लिए वो तुमको धोखा दे देगा। ये सब एग्जिस्ट करता है ह्यूमंस में। तो अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुमको कोई धोखा देगा या कुछ देगा तो तुम रिकवर कर लोगे उससे जल्दी से, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा तुम्हें, या फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा अगर बिल्कुल ही पत्थर हो गए तो जैसे मैं होता जा रहा हूँ अब। ठीक है, कोई आए कोई जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे रहोगे ना जब, तो दुख नहीं आएगा तुम्हारे पास। और पूरे जीवन का मकसद ही वही है कि भाई खुशी से मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ये ना हो वो। यहाँ के लोग तो होते ही ओवर इमोशनल है, ड्रामेटिक, एकदम ड्रामा देखते हैं। वो अगर कोई मैच जीत जाए तो सर पे उठा लेते हैं क्रिकेटर को, और कोई हार जाए तो उसकी बेटी को गाली देते हैं। धोनी की बेटी, पता नहीं विराट कोहली की बेटी को गाली दे रहे थे। ऐसे लोग हैं यहाँ के। भाई बेटी का क्या वो है, वो क्रिकेटर है, वो खेल रहा है, देनी भी है तो उसको, तो वैसे तो तुम्हें उसको भी नहीं देनी चाहिए। उसका अपनी तरफ से जो बेस्ट करना है, जिसको करना है वो कर ही रहा है, तुम्हें क्या लेना देना। वो अपना ब्रांड से पैसे कमा रहा है, वो हर किसी से पैसे कमा रहा है। तुम क्या कर रहे हो, इमोशनल होके किसी मैच में टीवी फोड़ दे रहे हो, कभी इमोशनल होके बिना फालतू के हो कर रहे हो हैं। ऐसे इमोशनल लोग हैं, भरे पड़े हैं भाई। खेल के साथ इमोशनल हैं, मूवी के साथ इमोशन जोड़ रखे हैं। ये सब डरपोक और कायर लोग हैं, लालची लोग हैं। ये सब
प्रैक्टिकलिटी देखने से डरते हैं, उसी मोहल्ले में पड़े रहेंगे, गंदे मोहल्ले में पड़े रहेंगे, देखेंगे नहीं, इम्प्रूव नहीं करेंगे। लगता है मेरे वो आ गए जो मेरे रूम पार्टनर है, पता नहीं आवाज़ तो आ रही है पैरों की, हो सकता है ऊपर जा रहे हो, अगर आ रहे होंगे तो बंद कर दूंगा। ऊपर चले गए लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखो, बाहर भी लोग ना, फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है बाहर, बहुत सारे लोग फुटबॉल देखते हैं और वो सब, लेकिन वो ऐसे इमोशनली वो नहीं है कि एकदम भक्त बन गए खिलाड़ियों के, डीपी लगा रहे हैं खिलाड़ियों के, या फिर हार गए तो उनको इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, या फिर ऐसे, मतलब यहाँ का तो लेवल ही कुछ नहीं है ये भारत के लोगों का, ये तो इतने लीचड़ हैं। किसी को राजा बना देंगे, फिर वो हार जाएगा तो उसको बिल्कुल ही बेचारे को ज़मीन चटा देंगे, ऐसे लोग हैं। इमोशन में इतना वो इनका अप डाउन होता। 3 इडियट वाला सीन याद है, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लालची भी भरे पड़े हैं, लालची लोग, ये सारे धर्म, ये जो ये करते हैं ना ये सब, तुम इन सबको विक्टिम मत मानना कि ये वो एक दूसरे को खाने के लिए होते हैं, ये एक दूसरे को खाते हैं। ये जो बोला तुमने कि मृत्यु भोज कराते हैं फलाना डिमका, ये सीधी बात है, तुम रह ही रहे हो ना उन लोगों के बीच में, वहीं से ही बात क्लियर हो जाती है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे रह रहे हैं लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। वहाँ पे रहना ही ये साबित कर रहा है कि तुम ये सब चीज़ों में लिप्त हो। अगर उस स्टेट में, उस राज्य में, उस मोहल्ले में तुम्हारे जानकार लोग रह रहे हैं, तुम्हारी बिरादरी के लोग रह रहे हैं, इसका मतलब तुम एक कमज़ोर इंसान हो, तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हारी फटी पड़ी रहेगी हमेशा। इसीलिए बोलता हूँ तुम अलग रहो, जहाँ पे कोई ना हो, ऐसे स्टेट में जाओ जिससे किसी से संपर्क ना रहे, ऐसे स्टेट में जाओ जब तुम्हारा मन करे तब थोड़े पैसे खर्च करके वहाँ पे पहुँचो और इन्जॉय करो और वो सब, तब ऐसे बैलेंस बनेगा। और अगर तुम वहीं पड़े रहोगे, वो तुम्हारे को फिर पोक करते रहेंगे, और तुम्हें वो तुम्हारे तुम्हारे काम में क्या चल रहा है वो चल रहा है, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। खर्चा कराने के वो बताएंगे नए नए तरीके। भाई ये कर लो, ये कर लो, बिना फालतू के सजेशन देंगे, ये कर लो, ये कर लो, एसी लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, हैं, गाड़ी ले लो एक, अब तो पैसे आ रहे हैं, गाड़ी ले लो। अरे भाई तू अपना ज्ञान समझ गए ना मैं क्या बोला? ऐसे लोग तुमने देखे होंगे, बिना फालतू के ज्ञान देते हैं, अब तो पैसे आ रहे हैं ये कर ले, अब तो वो आ रहे हैं ये कर ले। अरे भाई करना होगा तो अपने हिसाब से कर लेंगे, बिना फालतू के सजेशन देते हैं। इतने फोकड़ भड़वे लोग हैं यहाँ के, क्या बोलेंगे, ये कर लो, ये कर लो, अब तो शादी कर लो, अब तो ये कर लो, बच्चे कर लो, अब तो एक प्लॉट ले ही लो, यहाँ पे बिक रहा है, मैंने भी लिया है, तुम भी ले लो। भाई साहब उसकी वैल्यू पता है, पहले इतनी थी जब मैंने लिया था, आज उसकी वैल्यू पता है कितनी हो गई? अरे तेरी, यही करता रहेगा तू, तू कौन सा बेच के उसका हिस्सा कुछ खा लेगा, मर जाएगा। और फिर गुणगान गाते रहते हैं उसी के ही, हमारी वहाँ पे ज़मीन है, हमारे वहाँ पे वो, हमारे उसकी नौकरी लग गई। ये सब डरपोक लोग हैं जो ऐसा ये करते हैं ना, तुम देखना इनकी घुमा फिरा के बातों में इनके यही सब आएगा। अटेंशन पाने के लिए करेंगे, तारीफ पाने के लिए करेंगे। एक के गया था मैं होटल प्रमोशन करने, वो भाई मेरे को पका दिया उसने, घुमा फिरा के अमेरिका, मेरा भाई अमेरिका, ये वो फलाना ढिमका। भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तू होगा महान, ठीक है, हमने ये वाली ज़मीन खरीद ली, हमने ये करवा रहे हैं यार। मैं इतना पक गया था ना, क्या बोलेंगे, तभी फिर भागना पड़ता है। वही तो मैं पहचान लेता हूँ इंसान को, जो भी ये सब दिखावे करता है। हमने देखो पंडित को बुलाया था, नहीं हमने पंडित को बुलाया ना, पंडित को बुलाया हमने, ये हमने ये कराया है, हमने ये कराया है।
मौलाना को बुलाया है घुमा फिरा के अपना वो दिखाने की, देखो हम अच्छे हैं, देखो हम अच्छे हैं, हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया। चालीस साल में बुढ़ा मान के बैठ जाते हैं, हम लोग तोंद निकल जाती है। और मैं तो ऐसे मतलब पैटर्न देखता हूँ लोगों में, मेरे को पता चल जाता है कि इसने लाइफ में ना यही सब किया है, ठूस ठूस के खाया है खाना, फ्री मतलब वैसा वाला खाना जो किसी ने बना के दे दिया, नौकरानी वाली वाइफ लाया होगा ना, नौकरानी वाली वाइफ रखते हैं इंडिया में, तो जो कुछ नहीं कर पाती, जिसका ना तो आईक्यू लेवल होता है, गाड़ी में बैठ बोलेंगे तो गाड़ी में बैठ जाएगी, उतर बोलेंगे तो उतर जाएगी, नहीं जा रहे तो बोलेगी मुझे तो जाना था, अगले साल पिछले साल गई थी, ऐसे ऐसे वो हैं। क्या बोलता हूँ मैं यार, कुछ भी मतलब कोई आईक्यू नहीं है उसका, कोई लेवल नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है, ऐसी ऐसी औरतें भरी पड़ी हैं, नौकरानी एकदम नौकरानी, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं कैसे। और माँ बाप कैसे होंगे सोचो कि उसने नौकरानी पैदा करी, नौकरानी बनाया, जबकि वो अच्छी परवरिश भी कर सकते थे जिससे कुछ स्वाभिमान रहता बेचारी का लाइफ टाइम। कुछ नहीं है भाई, सब नौकरानी बनाते हैं, बेटों को कुत्ता बनाते हैं, बेटा बेचारा भागता रहता है। और दूसरे वाले भी होते हैं, मतलब एक सेक्शन ऐसा भी है जिसके पास पैसे बहुत हैं, मैंने बहुत देखे हैं, जो सो कॉल्ड अपर क्लास या फिर सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो कभी भी जाएंगे नहीं कहीं पे घूमने घूमने को नहीं। अगर घूमने जाएंगे तो दूसरों को दिखा थोड़ी पाएंगे, अनजान व्यक्ति को दिखाना, उनको चाहिए कि हम अपने एरिया में रहें, अब 4 लोगों के सामने शेर बन के रहें और दिखाते रहें, दिखावा करें, कोई आए तो हमारे पैर छुए, ऐसा मतलब मतलब कुएं के मेंढक होते हैं ना, उसमें राजा बनने की कोशिश करते हैं। अबे तो भी कुएं का मेंढक ही रहोगे तुम 4 लोगों के बीच में राजा बन लोगे, किसी से इज्जत करवा लोगे, किसी के दिखावे के लिए थोड़ी हेल्प कर दोगे, वो बेचारा तुम्हारा मुरीद बन के रहे हमेशा के लिए, इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे हैं, और फिर बेचारे को निचोड़ दोगे पूरा। कभी किसी की हेल्प मत लेना भाई, और ख़ास तौर से ये जो बाहुबली टाइप के होते हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, इन सब से कभी हेल्प मत लेना। तुमको हमेशा फिर वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमेशा सर झुका के रहे हमारे सामने। समझना इस बात को, ये एक साइकोलॉजी होती है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम्हारे पूरी पर्सनैलिटी को छीन लिया जा रहा है। अगर तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है तो हेल्प मत लेना कभी भी, हेल्प वाली चीज़ ही मत आने देना कभी भी। ये जो है ना, ये जो अभी कमेंट इसने किया था, ये करवाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, ये करें, ये यही लोग होते हैं जो अपर वाले होते हैं, ये गरीब लोगों को इन चीज़ों में फंसाते हैं और उसको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फिर पैसा देते हैं, अब वो गरीब लोग उसका मुरीद बन के रहते हैं, जो जो वो बोलेगा वो करेगा। ऐसा मतलब स्मॉल टाउन में बहुत होता है ये, Tier 2 और फिर कई जगहों पे आपने ऐसे देखा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी व्यक्ति पैसे वाला हो या वो हो ना, तो कभी उसके सराउंडिंग में मत जाना। हाँ, सीख ज़रूर ले लेना उससे कुछ, अगर वो सीख हो सकती है तो, कुछ सीखने वाला हो तो सीख सकते हो, लेकिन पैसे की हेल्प मत लेना कभी भी। गाइडेंस ले सकते हो, पैसे की हेल्प मत लेना, या स्वाभिमान जिन चीज़ में तुम्हारा सेक्रीफाइस हो रहा है वो चीज़ें कभी भी मत करना, अपने स्वाभिमान को ऊपर रखना। ऐसे नहीं कि एक कॉल करी तुम पहुंच जा रहे हो उनके पास, कॉल काटना भी सीखो थोड़ा, किसी के सामने थोड़ी ना झुकने वाला। अरे तुम 30 मार खाओ यार, किसी से डरना क्यों है? ये तो बोल रहा हूँ, डरपोक लोग डरते हैं और वो फिर हीरो बनते हैं उनके सामने, वो जो थोड़ा पैसा जिनके पास ज़्यादा हो जाता है, वो बेचारे थोड़ा सा पैसा देके उसका पूरा वो ख़रीद लेते हैं। अब फिर शेर की तरह चलते हैं मार्केट में, कभी आएंगे जाएंगे ना एकदम हीरो, अरे बनिया फलाना ढिमका। ये सब हेल्प भी अपने रुतबे के लिए करते हैं, हेल्प करने के बाद सामने वाला सर झुका के रहेगा, वरना बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, अगर पैसे मांग लिए या फिर बेइज्जत कर दिया तो, या वो ये बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, समझो। कभी पैसा बेकार का खर्ची मत करो, और जो उधार दे रहा है पहले उसके 2-4 जूते मार दो,
ताकि उधार दे ही ना पाए वो तुम्हें। और तुम भी कभी किसी को उधार मत दो, सीधी बात, उधार मत दो। गाइडेंस ज़रूर कर दो, हेल्प ज़रूर कर दो किसी तरह से उसकी, पर पैसे वैसे इन सब से नहीं। गाइडेंस करो कि भाई तू क्यों खर्चा करना चाहता है बिना फालतू के पैसा, वो उसकी ज़्यादा बड़ी हेल्प होएगी। अगर तुमने पैसे दे दिया तो बेचारा वो खुद ही सेल्फ गिल्ट में ही भुगता रहेगा। वो क्या क्रिएटिव करेगा, क्या बड़े स्टेप लेने वाला काम करेगा। जैसे मैंने ये बड़ा स्टेप लिया ना, नौकरी छोड़ दी, ये सब कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे ऊपर कोई डेट है नहीं है। कोई आ गया, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओ चले गए ऊपर। मेरे ऊपर कोई डेट है नहीं है, और लेने की मेरी कोई वो भी नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे सामने आंख उठाए या वो करे। चप्पल पहले पड़ेगी, ज़्यादा मेरे सामने हीरो बनेगा कोई तो। मैं ना तो किसी के कुनबे में शामिल हो रहा हूँ, ना मेरे को कहीं पे जाके रुतबा जमाना है। अगर तुम रुतबा जमाने की कोशिश करोगे तो वो डर जाएगा, वो फिर वो तुम्हारा विरोधी बनेगा, फिर वो तुमको उससे लड़ना पड़ेगा, तो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। इसीलिए ना ही मैं किसी भी स्पेस में अपना रुतबा जमाना चाहता हूँ ना, मैं बस अलग हूँ। तुम जमा लो, तुम बना लो अपने कुनबे, अपने तुम ठाठ बाट दिखाने हैं जो झूठा रुतबा और ये सब फील करना है तुम करो, ऐसे ही मर जाओगे हड़बो। चलो बाय बाय।